हे एवरीवन, वेलकम टू इंडसेट। आज हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक भालू है जो 10 मीटर की हाइट से नीचे गिर रहा है और नीचे गिरने में उसे √2 सेकेंड्स का टाइम लगता है। तो आपको बताना है कि उस भालू का कलर क्या होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, भालू का कलर हमें यहाँ बताना है। तो हम फिजिक्स की हेल्प से आज पता करेंगे कि आखिर इस भालू का कलर क्या होगा। सबसे पहले हम कलर के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। भालू दो कलर में पाए जाते हैं, एक है हमारे पास में व्हाइट कलर और दूसरा कलर है ब्राउन। जो व्हाइट कलर के भालू होंगे वो मिलते हैं पोल्स पे, जिन्हें हम लोग पोलर बेयर कहते हैं, और जो ब्राउन कलर के भालू हैं वो हम लोगों को मिलेंगे इक्वेटर वाले एरिया पे। अब ये पोल्स और इक्वेटर, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, जो हमारी अर्थ है वो कुछ इस तरह की शेप की है, मतलब हम इसे एग्जैक्टली राउंड नहीं बोलते, ये थोड़ी सी चपटी होती है, तो कुछ इस तरह का शेप है इसका। यहाँ पे मैंने इसका सेंटर लिया है, दिस इज द रेडियस R1, यहाँ पे दिस इज रेडियस R2। ये वाला जो एरिया है इसे वी आर कॉलिंग द नॉर्थ पोल, जो नीचे वाला एरिया है दैट इज नोन एज द साउथ पोल। तो ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल, इन एरियाज को हम पोलर रीजन कहते हैं। जो ये बीच वाला एरिया है हमारा, जो ये लाइन ड्रॉ की हुई है, इसे हम लोग इक्वेटर कहते हैं, और इसके आसपास वाले एरिया को हम लोग इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं। तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया कलर ऑफ द बेयर के बारे में। अब हमारे पास में दूसरी, यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो गिवन क्वांटिटीज है उनको हम देखते हैं। हमें कहा गया है कि जो भालू है वो कितनी हाइट से गिर रहा है, वो हाइट से गिर रहा है 10 मीटर हाइट से। ठीक है, तो हाइट इज गिवन, हाइट को हम लोग यहाँ पे एस से भी डिनोट कर सकते हैं। दूसरा, हमें यहाँ पे क्वांटिटी दी हुई है टाइम, दैट इज √2 सेकेंड्स। ठीक है, ये हम लोगों को यहाँ पे टाइम इसका दिया हुआ है। अब हमें बताना है कि भालू का कलर क्या होगा। तो देखिए, उसके लिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास में इक्वेशंस ऑफ मोशन, हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है, क्लास 11th में भी हम इसको पढ़ते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन की सेकंड इक्वेशन है s = ut + ½ at², वेयर s इज द डिस्प्लेसमेंट या फिर जो भी डिस्टेंस है वो हम लेके चलते हैं, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, t इज द टाइम, a इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड t इज अगेन टाइम। ये वाली हमारे पास में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अगर इसी इक्वेशन मोशन को हम फ्री फॉल की कंडीशन में लेते हैं तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी हो जाती है s = ut + ½ gt²। नाउ वी आर कंसीडरिंग द केस ऑफ फ्री फॉल। मैं फ्री फॉल के बारे में भी आपको बताऊंगी एक अलग से वीडियो बना के कि एग्जैक्टली फ्री फॉल की कंडीशन क्या होती है। अब देखिए, यहाँ पे हमें s कितना दिया हुआ है, s इज द डिस्प्लेसमेंट और द डिस्टेंस, जो भी हाइट हमें दी हुई है दैट इज 10। इनिशियल वेलोसिटी हम 0 लेंगे यहाँ पे, तो 0, टाइम आपको दे रखा है √2 + 1/2, g की वैल्यू हम पता करेंगे, दिस इज √2 का स्क्वायर। अगर मैं इसे सॉल्व करती हूं तो यहाँ पे मेरे पास 10 है, दिस इज 0, दिस इज 1/2 इंटू g इंटू √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया और मेरे पास में जो g की वैल्यू आई दैट इज अराउंड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरे पास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यहाँ पे वैल्यू आ गई है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जो हमारा वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है, उससे हम जानते हैं कि जो g है उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r²। कैपिटल G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M इज द मास ऑफ द प्लेनेट एंड कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द प्लेनेट। तो अगर मैं इस फॉर्मूले से यहाँ पे G और R का कॉन्सेप्ट देखूं कि ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, तो G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द प्लेनेट। मतलब अगर रेडियस ऑफ द प्लेनेट जिस जगह पे ज्यादा होगी वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी, और जहां पे रेडियस की वैल्यू कम होगी वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो देखिए, ये हमारे पास में यहाँ पे अर्थ है।
अर्थ में मैं कह रही हूं कि अगर मैं यहाँ सेंटर लेती हूँ और ये इक्वेटर वाला एरिया ले रही हूँ और इसकी रेडियस r1 है एंड दिस इज द पोलर रीजन, यहाँ पे आपकी जो रेडियस है दैट इज r2, तो यहाँ क्लियरली हमें दिख रहा है कि r1 इज ग्रेटर देन r2, तो यहाँ पे r1 की वैल्यू ज्यादा है। तो अगर रेडियस ज्यादा है तो इक्वेटर्स पे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी फ्रॉम दिस रिलेशन। पोलर एरियाज वाली जो रेडियस है वो कम है, तो अगर रेडियस कम है तो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज्यादा आ जाएगी। तो यहां पे हमारे पास में इस रिलेशन से इफ r इज लेस देन g विल बी हाई। अब जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ पे हम कहते हैं कि ये कांस्टेंट वैल्यू है और उसे हम अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जानते हैं। ये हमारी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आती है एक कांस्टेंट की फॉर्म में। लेकिन क्योंकि अर्थ में रेडियस वेरी कर रही है, कहीं पे रेडियस कम है, कहीं पे रेडियस ज्यादा है, तो ये जो हमारी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है इसमें हल्का सा वेरिएशन आ जाता है। हल्का सा वेरिएशन मतलब कि अगर मैं इक्वेटर्स की बात करूं तो यहाँ पे जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो 9.7 या फिर थोड़ी सी कम हो जाती है, और अगर मैं पोलर एरियाज पे बात करूं ये तो ये थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। तो अब जो हमने यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व की, उस इक्वेशन में g की वैल्यू आई 10, तो इसका मतलब ये 9 पॉइंट से थोड़ी सी ज्यादा है, मतलब एग्जैक्ट मतलब ज्यादा ही है। वैसे इतनी नहीं होती है रियलिटी में, अगर हम बात करें तो हम एक 9.8 को अप्रोक्सीमेटली 10 लेके चलते हैं यहाँ पे ताकि हमारी कैलकुलेशंस थोड़ी सी इजी हो जाए, बट बहुत ज्यादा वेरिएशन जी में नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 9.8 से हल्का सा ज्यादा है, हल्का सा ज्यादा जी का वैल्यू है, इसका मतलब ये जी कहाँ का होगा, ये यहाँ पे पोलर एरियाज का होगा। और पोलर एरियाज में कौन से वाले भालू मिलेंगे, पोलर बेयर। और पोलर बेयर का कलर कैसा होता है, पोलर बेयर का कलर होता है व्हाइट। तो इस क्वेश्चन में जो हमें आंसर आएगा दैट विल बी द व्हाइट कलर। इसके अलावा ये जो जी का कॉन्सेप्ट है वो मैं एक बार आपको फिर से बता रही हूं। जी की वैल्यू होती है कांस्टेंट, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसे हम कांस्टेंट लेते हैं। बहुत बार कैलकुलेशंस हमारी कहीं पे टफ हो रही होती है, या छोटे जो 9th क्लास के बच्चे होते हैं उनको थोड़ी कैलकुलेशंस इजी करवानी होती है, तो उस टाइम में हम इसको कैसा ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं। अगर रियलिटी में देखा जाए तो इक्वेटर्स और पोल्स पे बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा जी में, बट देयर विल बी वेरिएशन बिकॉज देयर इज वेरिएशन इन द रेडियस। तो अगर ज्यादा आ रही है जी की वैल्यू तो मतलब वो पोलर एरिया होगा, अगर कम आ रही है जी की वैल्यू तो वो इक्वेटर वाला एरिया होगा। थैंक यू।